देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। भाई ठीक है, इस ठोस का आयतन किसके पद में, पाई के पद में निकालना है। सर एक ठोस है जो अर्धगोला शंकु पर आरोपित है। किस पे आरोपित है? अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। अर्धगोला समझते हैं, गोला का आधा भाग, ठीक है, गोला का ये क्या है सर, इसकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या जितना है उतना ही शंकु की ऊंचाई है। सर क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों की त्रिज्या बराबर होगा क्या, तो डायरेक्ट लिखते हैं त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हो जाएगा भाई साहब h = a भी हो जाएगा 1। आयतन निकालना है, लिखते हैं सर ठोस का आयतन। वीडियो नहीं चल रहा है क्या? ठोस का आयतन में, ठोस में देखिए तो क्या क्या है, एक अर्धगोला है ना, एक अर्धगोला है, एक क्या है, शंकु है। दोनों का आयतन निकाल दे, लिखेंगे क्या, अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, ठीक है। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा भाई साहब। अर्धगोला का आयतन बोलिए उज्जवल, इधर गोला का आयतन बोलिए, गोला का वक्र पृष्ठ बोलिए, इधर आइए, इधर आओ तो निकल के खड़ी रहो। गोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। खड़ी हो। गोला का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोला का आयतन, 4/3 पाई आर की। हाँ। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर की। क्या बोले सर जी? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, जोर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखिए इधर 1/3 दोनों में आ जाएगा कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब बच गया भाई साहब 2 तो रह जाएगा, आर क्यू, आर स्क्वायर इधर आ गया तो एक आर इसमें आ जाएगा, जोर बाहर 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 बच क्या जाएगा, एच। इसका वैल्यू रखिए 1/3, पाई को नहीं तोड़ना है भाई, तो पाई फिर 1 1 के स्क्वायर होगा सर जी। और यहाँ पर 2 × 1 हाँ सॉरी। प्लस एच का मान 1, 1/3 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 1 और गुन्ना में करेंगे इसको 2 जोड़ 1, ठीक है। अब सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई/3, गुन्ने हो जाएगा 3, 3 3 कैंसिल, आंसर क्या आया, पाई, आंसर आएगा भाई पाई, ठीक है। बनाइए, हाँ, पाई सेंटीमीटर क्यूब। सर जी हमको समझ में नहीं आया, वो आर क्यों था तो फिर एक हाँ उसको निकाले हैं बाहर। सुनिए, आर क्यू था ना, तो आर स्क्वायर बाहर कर लिए तो एगो आर इधर बचेगा, तब ना दोनों गुना करेंगे तो 2 गो, इधर 1 3 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ना, समझ में आया। आप कॉमन नहीं लीजिएगा, डायरेक्ट मान रख दीजिएगा तो भी बन जाएगा। अगर कॉमन लेने नहीं आता है तो क्या करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हिसाब में छोड़ देंगे, 2/3 पाई को छोड़ देंगे भाई, आर क्यू यानी कि 1 के क्यू कर दे, जोर 1/3 पाई को छोड़ दीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 के स्क्वायर कर देंगे, एच का मान 1, फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 2 पाई और बटा में 3, 1 के क्यू क्या होगा, 1 ही ना होगा, जोर 1/3 पाई है तो पाई, या फिर इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा पाई/3 और यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 होगा, गुने 1 ही होगा ना जी। अब आगे क्या करेंगे, इसको 2 पाई है ना, गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बचेगा और बटा में 3, जोर ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो पाई/3, ठीक है यहाँ तक। अब 3 3 के एलसीएम ले लेंगे तो 3,
ठीक है। अब पाई से पाई 3 से 3 कटेगा, यानी कि 2 पाई और 1 पाई, 2 पाई और 1 पाई, कै गो पाई होगा? 3 पाई होगा। 3 पाई या बट्टे 3, 3 3 कैंसिल, यानी कि बच जाएगा पाई। समझ में आया? तो ऐसे भी बना सकते हैं जब यहाँ पे कॉमन समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू इसका रख देंगे। समझ में आया? चलिए छापिए, छापो भाई का। चलिए सुनिए ना सर, क्वेश्चन को समझिए सर। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, ठीक है, बीटेक बेचारा करके, सही से पर रखिए, करके विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा। भाई एक मॉडल बना दिया जाए, कुछ ऐसा मॉडल दिया गया। क्या है मॉडल सर? ऐसा मॉडल बनाइए, एक ऐसा बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। कैसा हो? बेलन जैसा हो भाई साहब, बेलन जैसा बोले तो बेलन जैसा हो बीच में, और दोनों तरफ से क्या लगा हो? शंकु जैसा लगा हो, ऐसा मॉडल, ठीक है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई, अच्छा मॉडल की टोटल लंबाई कितना? 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल की अंतर्विष्ट हवा का आयतन, उसके अंदर कितना हवा है, इसका आयतन निकालना है। क्या? मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, इससे कोई लेना देना नहीं। शंकु की ऊंचाई कितना? 2, व्यास कितना? 3, मॉडल की कुल लंबाई कितना? 12। याद रहेगा? एगो शंकु किधर गया यार? बीच में बेलन जैसा है और इधर से ऐसा मॉडल बनाया गया है, ठीक है। दोनों तरफ से ये एक है, अब एक और रहता तब ना इधर से लगाते, तो ऐसा मॉडल बनाया गया है। अब इसके अंदर कितना हवा होगा? हंसते काहे हैं? इसको पहन लेंगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा इसके अंदर कितना हवा है यही निकालना है। अंदर कितना है उसके लिए क्या करेंगे? आयतन निकालते हैं। तो दोनों तरफ 2 शंकु हो गया, दोनों शंकु का आयतन निकालेंगे, और इसके अलावा बेलन का भी क्या निकालेंगे? हम आयतन निकालेंगे सर, ठीक है। बनाते हैं मॉडल सर। कैसा होगा? बेलनाकार होगा, बीच में होगा ना जी, और दोनों तरफ से ऐसा होगा शंकु। मालूम पड़ता क्या? काहे हंसते हैं? ठीक है, ऐसा मॉडल है। इसकी लंबाई टोटल कितना है सर? सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितना बोलता है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगा। अगर इसको ये ऊंचाई यानी कि बीचों बीच ऐसे घुमाएंगे तो ऊंचाई यही ना होगा, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। और इसका व्यास क्या बोलता है? यानी कि दोनों का व्यास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर भाई साहब कितना हवा आएगा, इसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो क्या करें हम? इस बेलन का आयतन निकाल देंगे। अब दोनों तरफ 2 शंकु है भाई साहब, दोनों शंकु का आयतन निकाल के क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बहुत सिंपल है ना। चलिए क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले सब की त्रिज्या क्या व्यास होगा बराबर। व्यास कितना होगा? व्यास होगा 3 सेंटीमीटर। अलग अलग लिखना नहीं है कि शंकु का व्यास, बेलन का व्यास, सबका व्यास बराबर है ना। डायरेक्ट लिखते हैं सर, व्यास हो गया कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया। उसके बाद त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या बोलता है व्यास का आधा, यानी कि r इजकल टू क्या है? रेडियस इजकल टू व्यास बटे 2। 3 बटे भाग देना है क्या? छोड़ दीजिए। और इसकी ऊंचाई क्या है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब ऊंचाई यहां पे 2 ठो होगा, ठीक है। एक तो भाई साहब शंकु की ऊंचाई और दूसरा बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई भाई साहब यहां से यहां होगा कि नहीं? यानी कि टोटल लंबाई जो इसका दिए हुए है 12 में इधर का 2 और इधर का 2, 2 2 4 घटाएंगे भाई साहब, कितना बच जाएगा? 8 बचेगा। ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगा ना जी। तो लिखते हैं सर शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना?
2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 12 घटाओ 2 गुने 2, इट मीन 2 दूनी 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। यही होगा, ये H1 कर दीजिए, ये हो गया H2। ठीक है, H1 H2। अब एक के नाम के 2 आदमी रहेगा तो हम क्या करेंगे, 1 2 न, बाहुबली 1 और बाहुबली 2। ठीक है, हो गया। अब और कुछ नहीं, चलिए अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालते हैं। इसके अंदर सर कितना हवा है, लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट, हैं, अंतर्विष्ट हवा का आयतन। क्या होगा फॉर्मूला, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, इसके अंदर कितना हवा आएगा पूरा का आयतन निकालना होगा ना। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, एक बेलन बीच में और दोनों तरफ से 2 शंकु। क्या लिखेंगे सर, चाहे बेलनाकार भाग का आयतन लिख दे, भाग का आयतन, आ लिख के 0 मतलब आप लोग आयतन समझ जाइएगा। ठीक है, वहां पे आ नहीं करके चलाना है। उसके बाद 2 है ना, दोनों तरफ 2 है तो 2 गुने शंकु का आयतन। भाई साहब इसी से काम चल जाएगा क्या। ठीक है, देखिए ना, बेलनाकार भाग का यानी कि बेलन का आयतन बोलिए, क्या फॉर्मूला बोलता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। जब तक फॉर्मूला याद नहीं है एक वो कदम न चल पाइएगा मैथ में। उसके बाद 2 गुने यानी कि 2 गुने शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना सर। अब यहाँ पे देखिए डबल एच है, आर दोनों में सर बराबर था, दोनों का लिख दिए सर बराबर। शंकु का जो ऊंचाई होगा उसमें H1 लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई किधर भाई साहब H1, अब बेलन के H2। ठीक है, ताकि पहचान करने में दिक्कत न हो। आगे देखिए पाई, भाई इस दोनों में कॉमन है क्या, हाँ सर पाई भी कॉमन है और आर दोनों में बराबर है, आर भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब इधर हो जाएगा H1 और जोड़ इधर 2 गुन्ने, सॉरी 2 जाके गुन्ना हो जाएगा 2/3 और गुन्ने H2। ठीक है, इतना ही होगा। अच्छा हाँ, इधर H2 है तो H2 लिखेंगे, इधर H1 लिखेंगे। ठीक है, पाई के मान रख दे, क्या क्या बोलता है 22/7। आर, आर कितना है सर 3/2, 3/2 के स्क्वायर कर देंगे, फिर इंटू H2 कितना है सर H2 8, जोड़ शंकु की ऊंचाई 2/3, ऊंचाई कितना है शंकु की 2 है। अब क्या करें सर 22/7 दिख रहा है ना, उसमें 3 के स्क्वायर 9, 4 2 के स्क्वायर 4 गुन्ने 8 है तो भाई साहब 8 रहने देते हैं ब्रैकेट में, जोड़ 2 दूनी 4/3। ठीक है ना। अब आगे क्या करें, इसको गुना कर दे, काटे क्या 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, गुना करेंगे तो 11 9 99 हाँ 99/14 गुन्ने, अब यहाँ पर बट्टा 1 मान ले, क्या 1 मान ले या फिर भाग दे देते, 3 1 के लघुत्तम हो जाएगा भाई साहब 3 और 3 8 24 + 4। ठीक है ना जी, यानी कि 99/14 गुन्ने कितना हो जाएगा ये 28/3। अब उसके बाद कटेगा क्या, हाँ भाई साहब कटेगा ना, 14 दूनी 28, 3 से 33, 3 से 33। अब 33 में भाई साहब 2 से गुना करना है, कितना से कितना हो जाएगा 66। आंसर क्या बोलता है, आंसर यही होगा ना, कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, समझ में आया, दिक्कत किसी को, छापिए। ओह चलिए सुनिए, हेलो, क्वेश्चन गुलाब जामुन का नाम क्या ले लिए, बस हो गया शुरू। एक गुलाब जामुन में
उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी है। गुलाब जामुन में आयतन का कितना प्रतिशत चाशनी है? 30%। जितना उसमें चाशनी है ना, उसका जितना उसका आयतन होगा उसका 30% भाग खाली चाशनी होगा, चीनी के पाग होगा उसमें। ठीक है, अब मान लीजिए 100 में 30 होगा चीनी के पाग। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। देखिए क्या वो गुलाब जामुन है? 45 है, लेकिन उसमें से एक गुलाब जामुन को हम निकाल लेते हैं। निकाल ले। अब समझ लीजिए इतना बड़ा गुलाब जामुन होता नहीं है, बना देते हैं। दो आदमी आराम से हो जाएगा भाई। दो ही आदमी होगा इसमें। ठीक है, ये है भाई साहब गुलाब जामुन। सुनिए ना, इसके दोनों सिरों पर क्या है? ये अर्धगोला। यहां से काट देते हैं सर, काट दे। बीच में कैसा दिख रहा है? बेलन जैसा। और दोनों तरफ क्या दिखा? अर्धगोला दिखा। ठीक है, इसका जितना आयतन होगा उसका 30% क्या होगा? चीनी का चाशनी होगा। कै गो गुलाब जामुन है? 45 ठो है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसकी लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है। ठीक है, और इसका व्यास क्या बोलता है? 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें जो अर्धगोलाकार भाग है उसका भी व्यास वही, बेलनाकार भाग का भी व्यास वही। तो दोनों का व्यास तो अलग अलग है नहीं, तो अलग अलग लिखेंगे क्या? लिखेंगे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या? व्यास। क्या नंबर क्वेश्चन है? व्यास 3 नंबर। देखिए व्यास इधर, व्यास कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। हाँ भाई साहब, 2.8 सेंटीमीटर व्यास हो गया। तो त्रिज्या क्या होगा? अब बार बार हमको लिखना पड़ रहा है त्रिज्या को आर। ठीक है, तो ऐसा नहीं अब डायरेक्ट बना देंगे, लिखेंगे सर डी बराबर इतना, आर बराबर इतना। ठीक है ना, तो अब समझ में तो आता होगा। त्रिज्या यानी कि रेडियस आर, व्यास बोले तो डायमीटर यानी कि डी। तो हम लोग जब भी हिसाब बनाते थे उतना समय नहीं है सर समझने के लिए। हाँ, एग्जाम में आए तो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे में डी बराबर कितना है सर? 2.8 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा? डी बटे 2, यानी कि 2.8 बटे 2। इसको काटेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। समझ में आया? ऐसे शॉर्टकट में लिखते चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए ना, ये टोटल लंबाई इसका 5 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों तरफ क्या है? अर्धगोलाकार है कि नहीं है? अभी मत बनाइए, पहले देखिए इधर दोनों तरफ क्या है? अर्धगोलाकार है। तो हम करेंगे क्या कि दोनों तरफ से भाई साहब इसका त्रिज्या घटा देंगे ना, तो बेलन की बेलनाकार भाग की लंबाई निकल जाएगा। निकल जाएगा तो क्या करेंगे? बेलनाकार भाग की लंबाई, इसके लिए गुना भाग करने के लिए तैयार रहिएगा। एच बराबर टोटल लंबाई कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से इसकी त्रिज्या घटाना है, इसकी और इसकी, यानी कि 2 गुने 1.4, यानी कि 5 में से घटेगा 2.8, घटेगा तो कितना हो जाएगा सर? 2.2 सेंटीमीटर होगा जी। ये 2.2 सेंटीमीटर क्या आया? ये बेलनाकार भाग की लंबाई अर्थात इस बेलन की ऊंचाई आया। कितना आया? 2.2 सेंटीमीटर। मालूम पड़ता क्या? समझ में आया? क्या समझ में? क्या समझे? कथी समझे? इसका लंबाई जो है, पूरा लंबाई कितना है? 5 है। बेलन की निकालना है तो दोनों तरफ से घटाएंगे कि ना घटाएंगे? त्रिज्या कितना आया है? 1.4 आया है। 1.4 तो 1.4 यानी कि 2 गुने 1.4, यानी कि 2.8 घटेगा 5 में से तो कितना बचेगा? 2.2 बचेगा। ठीक है, अब इतना हो गया सर। अब क्या करें? इस गुलाब जामुन का आयतन निकाले क्या? पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं।
ओहो, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए देखिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा। एक तो बेलनाकार भाग है, क्या है, बेलनाकार भाग का आयतन है, प्लस में 2 गो कथी है, अर्ध गोला है ना, तो 2 गुने अर्ध गोलाकार भाग का आयतन। ठीक है ना जी। आ लिख के 0 यानी कि आयतन। पीछे पीछे क्या लिखते हैं, पढ़ लिए तो हो गया पढ़ाई आपका, बुरी आदत है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच जोड़ 2 गुने अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या सबका बराबर है ना जी, क्या आर भी बराबर है क्या, हाँ, पाई आर स्क्वायर कॉमा ले ले, ठीक है ना जी, कॉमा ले लेते हैं तो बच जाएगा एच जोड़ ये 2 दूनी 4/3 पाई बाहर चल गया, आर स्क्वायर बाहर, तब बच जाएगा आर। आगे पाई के मान रखना है क्या, रख दे, ठीक है सर। आर स्क्वायर, आर कितना है सर, 1.4 के स्क्वायर, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया मेरा आज। एच कितना है, एच देखो यार कितना है, 2.2 जोड़ 4/3 गुने आर कितना है 1.4, यही है ना, वैल्यू देखते जाइएगा। अब क्या दशमलव हटाते हैं सर, हटा दे, गुना कर दे, गुन्ने 1.4 गुन्ने 1.4 गुन्ने 2.2 जोड़ 4/3 गुन्ने 1.4, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिखाई उसमें दे रहा है ना सर, हैं, ठीक है। अब देखिए दशमलव हट गया, आपको ऐसे दशमलव नहीं रखना है, ठीक है, बटा 10 कर दीजिएगा एक बार लिख करके, सर कहानी खत्म। 7 दूनी 2 से 25 10, ठीक है, फिर 7 ई 25 10, आगे इसमें देखिए 11 25 10, इधर 2 से हो जाएगा 7, आई हो जाएगा 5, ठीक है। अब सर गुना कीजिए 22 7, 22 गुन्ने 7, ठीक है, नीचे 5 5 25 यानी कि 5 गुन्ने 5 गुना करके लिख सकते हैं, गुन्ने 11/5, ठीक है ना, 11/5 जोड़ 7 चौके 28, 28/3 5 15, ओके बना यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे सर, इसको गुना करना है, कर दीजिए। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 154/25 गुन्ने, इसका एलसीएम ले ले भाई साहब, कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, 3 जाकर के 11 में गुन्ना हो कितना हो जाएगा सर 33, 15 15 कैंसिल यानी कि 28 के 28 हो जाएगा ना जी। अब 154/25 और गुन्ना में भाई साहब इसको जोड़िए ना, कितना आएगा 8 3 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 61/15। अब देखिए ना कटने वाला है क्या, कटने वाला कोई है इसमें, नहीं कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। चलिए गुना कीजिए तो 61 में 154 से, 61 में 154 से गुना होगा कि छोड़ दे, छोड़ दे, चलो छोड़ देते हैं, नहीं होगा गुना तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 गुने 15 सेंटीमीटर क्यूब, एगो गुलाब जामुन के भाई साहब आयतन निकला, निकला ना। अभी 45 गुलाब जामुन का निकालना है, चलिए किधर निकाले, अब इसको मिटा दे, क्या यहां पर बना देते हैं। एक का निकला है अभी 45 का, अब लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन लिखेंगे ना सर, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन यानी कि जितना आयतन आया है उसमें कितना से गुना करेंगे भाई साहब, 45 से गुना करेंगे, करेंगे ना,
कर दीजिए भाई साहब, कितना है 154 गुने 61 बटे 25 गुने 15। भाई साहब ये तो कटेगा क्या पंडित, या बोलिए ना। हाँ ले जाइए, 15 या 45। ओके बना जी। आप कोई कटने वाला है नहीं। आप गुना कीजिए, 3 गुने 154 गुने 61 बटा में 25। इतना रहने देते हैं, 45 को गुलाब जामुन के आयतन। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। अब गुना तो कर नहीं रहे हैं, गुना करेंगे तब तक समय हो जाएगा, जैसे कितने हो। छोड़िए। अब कहता है सर आयतन का 30% क्या है, चाशनी है। आयतन का कितना प्रतिशत चाशनी है, 30%। लिखेंगे चूंकि आयतन का 30% क्या है, चाशनी है ना जी। चाशनी समझते हैं ना, रसगुल्ला के रस। 30%, ठीक है, गुन्ने कितना कर दीजिएगा, 3 गुन्ने 154 गुन्ने 61 बट्टे 25। ठीक है, अब ये दिख रहा है कि नहीं जी, 30% यानी कि 30 बट्टे नहीं दिखेगा यहां पर। देखिए यहां से हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहां पर। हाथ को देखिए, हाथ का डायरेक्शन इधर से इधर, बायां से फॉलो कर रहा है दहिना में। 30 प्रतिशत यानी कि बट्टा में 100, गुन्ना में 3 गुन्ने कितना है 154 गुन्ने 61 बटा में 25। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब सर देखिए ना कटेगा क्या, 2 से थोड़ा कटेगा ना, ये हो जाएगा 5 और 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 77 हो जाएगा ना जी। ओहो ठीक है, अब 5 से कोई कटेगा नहीं। अब कर देंगे गुन्ना 3 77 61, 3 गुने 77 गुने 61 बटा में 25 25 125 गुना करके आंसर लाइए तो सर 3 छूट गया। हाँ 3 इधर भी 3 है तो यहाँ पे 3 गुने 3 हो जाएगा। 3 3 77 61 गुना करो तो भाई जल्दी से, 9 में 77 से गुना करो। 6 से 93 आएगा। 61 से गुना करो, फिर 61 से गुना करो भाई। कितना आया है 42,273 सही है। ठीक है, तो भाई साहब इसको गुना किए तो कितना आया 42,273 अब बट्टा में कितना 125। ठीक है, अब 125 से भाग दीजिए। 42,273 में देखिए यहां से बनाए हैं यहाँ ना जी, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें 125 से भाग देना है बबुआ, 2 तो भाग कितना में 42,273 में 125 से भाग देना है। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए 5 5 से भाग देते हैं 3 बार ना। देखिए ना 125 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 125 से तो कोई जल्दी भाग ना देगा, एग्जाम में फंस जाएगा ना। तो क्या कीजिएगा 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 5 पचे 25 पचे 125 हो गया ना। तो ए में 3 बार 5 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए कैसे देंगे, 5 से भाग देंगे पहले, 5 अट्ठे 40 घटेगा तो 2 20 5 चौके 338.18। आंसर क्या आया इसका 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर सच में सही है सर, गुना करने में हालत खराब कर दी है ना। चलिए बना लीजिए इसको।